हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन का मास 1 AMU है। अब कार्बन की बात करें, कितना होता है उसका, सेम चीज करनी है, 1 एटॉमिक मास यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, कार्बन में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन मिला के 12 होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये हम आगे पढ़ लेंगे चैप्टर 4 में। तो आंसर कितना है हमारा 12 AMU। कितना मास होता है कार्बन का, 12 AMU। ओके ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कहता कि भाई मुझे बताओ नाइट्रोजन का मास, तो सेम चीज करेंगे, 1 AMU इंटू नाइट्रोजन में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 14। तो मास कितना निकला 14 AMU, है ना। 14 से मल्टीप्लाई करके, 14 मतलब यहाँ पर क्या है, 14 क्या है यहाँ पर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो नाइट्रोजन में है ना। अच्छा, अगर हमने कहा होता आप लोग को दोस्तों कि ऑक्सीजन की बात करते हैं कि ऑक्सीजन में कितना, उसका मास कितना है, क्या करोगे, 1 AMU को किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम 16 है, उसमें मिलाकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन 16 है उसमें, तो कितना मास आया इसका 16 AMU। वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहता कि सोडियम की बात करते हैं हम लोग, अच्छा कोई जानता है कार्बन का सिंबल क्या होता है, वेरी गुड, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना वो सिंबल्स के बारे में कि कार्बन का सिंबल C होता है। कोई जानता है नाइट्रोजन का सिंबल, N से करते हैं इसको शुरू। कोई जानता है ऑक्सीजन एटम का सिंबल, एटम O। वैसे तो ऑक्सीजन गैस का होता है O2 गैस, बट एटम का सिंगल। सोडियम का कोई जानता है, लास्ट टाइम बताया था Na ना, नेट्रियम इसका नाम है, इस वजह से आया था। तो सोडियम का, तो सोडियम का मास कैसे निकालेंगे, 1 AMU इंटू प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन पता है कितने होते हैं इसमें, 23। तो 23 AMU हो गया इसका मास। ओके। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि भाई मैग्नीशियम का बताओ कोई, तो हाँ मैग्नीशियम का होता है सिंबल M और G। मैग्नीशियम में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन बस एक ज़्यादा सोडियम से, 24। तो 24 AMU हो गया मैग्नीशियम का मास, है ना। अगर हम बात करते सल्फर की, कोई जानता है सल्फर का सिंबल क्या है, कैपिटल S, बिल्कुल। तो इसका मास हो जाएगा 1 AMU। अब सल्फर में कितना होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, कोई जानता है, 32। तो 32 AMU इसका मास हो गया, है ना। अच्छा, अब अगर हम बात करते क्लोरीन की, सबसे यूनिक है क्लोरीन, सबसे यूनिक। जब पता है, पहले ये बताओ आप लोग दोस्तों कि इसका सिंबल क्या है, Cl, कैपिटल C स्मॉल l। हाँ जी, कोई जानता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, नहीं, 35.5। बट मुझे कोई बता सकता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन 0.5, 35.5 का मतलब क्या है, 35 प्लस 0.5, आधा कोई पार्टिकल हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो पार्टिकल है, कोई पार्टिकल आधा हो सकता है कभी, हाँ जी। हाँ, मैंने कहा कि क्लोरीन का मास निकाल रहे हैं हम लोग, क्लोरीन का मास कैसे निकालेंगे, 1 AMU इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन जो उसमें प्रेजेंट है। अब 35.5 होते हैं क्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन, बट 0.5 कैसे, 0.5 तो कोई होता नहीं है। एक्चुअली पता है क्या होता है, आपको पढ़ाएंगे हम चैप्टर नंबर 4 में कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से उनका मास हम पॉइंट में लेते हैं, वरना होना नहीं चाहिए, होता तो फ्रैक्शन एक होल नंबर में ही है मास, ठीक है, बट
एवरेज लेकर पॉइंट में आता है। एक्चुअली क्या होता है, क्लोरीन के 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप मतलब उसके अलग अलग फॉर्म्स। एक होता है 35 वाला, एक होता है 37 वाला, दो होते हैं 35 37। उनका एवरेज लेके पॉइंट आता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो कोई कभी भी ध्यान रखना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पॉइंट में नहीं होते, वो तो क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं, अलग अलग उसके फॉर्म्स होते हैं। सर आपने सीरियल नंबर सीधा 4 फिर 7 8 9 ठीक है, तो उसके जो हैं वो पार्टिकल्स जो हैं वो एक होल नंबर में होते हैं। वो तो हमने पॉइंट में क्यों लिखा, क्योंकि रीज़न ये है कि उसके आइसोटोप्स होते हैं, उन आइसोटोप्स की वजह से उनका डेसिमल में आया मास, वो हम डिस्कस करेंगे ना। पार्टिकल्स कभी फ्रैक्शन में नहीं होते। 9th है ना पार्थ। क्लोरीन के बाद आपका आता है कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca। कैल्शियम का मास होता है पहले तो कैल्शियम में पार्टिकल्स कितने होते हैं, 40। तो 40 AMU उसका मास होता है। सर ये सबके प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लिखा है। ये तो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, तो वो हम वहाँ पर याद कर लेंगे। अभी जो हमारे सामने है वो याद कर लेते हैं, है ना। कर लीजिए कॉपी सब लोग। अब हमारी अगली हेडिंग दोस्तों, मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स क्या चीज़ होती हैं, हमने ये 1-2 क्लास पहले डिस्कस भी किया था, मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन और एटम्स की डेफिनेशन। कोई बता सकता है मुझे, याद है किसी को, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन या डिफरेंस? सर स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होती है, एटम। एटम होती है। एटम जुड़ के फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, बट पता है कुछ मॉलिक्यूल्स अकेले भी होते हैं, अभी हम एग्जांपल देखेंगे। वो तो हम, हाँ, अब पिछले वो तो हमने एक बार ही डिस्कस थोड़ा सा कर लिया था रफ वे में। मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है वो आप लोग समझिए। देखिए, हम लोग कहते हैं कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट सब्सटेंस। मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट सब्सटेंस होता है। फर्क क्या है फिर, मॉलिक्यूल वो सबसे स्मॉलेस्ट सब्सटेंस है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, अकेला जिंदा रह सकता है, वो मॉलिक्यूल है। जैसे एटम तो छोटा बच्चा है, सपोज कर लो, इसको पेरेंट्स चाहिए केयर करने के लिए, बट मॉलिक्यूल तो वो बड़ा बच्चा है, बट पेरेंट है एक, जो अकेले भी रह सकते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एटम कभी भी अकेला रह सकता नहीं है, वरना वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा। सर एटम ग्रुप में रहते हैं, एटम ग्रुप में प्रेफर करता रहना, जबकि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, ये भी ग्रुप में रहते हैं बट अकेला भी रह सकता है। तो ये इनकी डेफिनेशन होती है। तो एटम भी स्मॉलेस्ट यूनिट है, ध्यान रखना, मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो डिफरेंस कहाँ आया, अकेले रहने में। एटम कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली बट मॉलिक्यूल कैन लिव इंडिपेंडेंटली। ये इनका बेसिक डिफरेंस रहेगा। बाकी इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एटम, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, मॉलिक्यूल इज दी क्या लिखोगे, स्मॉलेस्ट यूनिट is the smallest particle of matter। एक मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है, एक मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है which 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 can live या which can exist independently। ये आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है बस, कि मॉलिक्यूल जो होता है वो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, किसी और पे डिपेंड नहीं करता। तो एटम क्या है, छोटा बच्चा जिसे पेरेंट्स चाहिए अपनी केयर करने के लिए। मॉलिक्यूल क्या है, वो बड़ा बच्चा, पेरेंट्स जो अकेले जी सकते हैं। ओके दोस्तों, वेरी गुड। अब मॉलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं। अब हमारे पास मॉलिक्यूल्स के टाइप्स क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल।
बिल्कुल। मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड नंबर 2 होता है आपका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। पहले हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट को समझेंगे। हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट वो मॉलिक्यूल है इसमें सारे एटम एक जैसे होंगे। इसमें सारे एटम एक जैसे होंगे। एग्जाम्पल की फॉर्म में मेरे पास हीलियम है, मेरे पास आर्गन है। ये पता है ये Ni क्या है किसी को? इसे नियॉन बोलते हैं। ये He पता है क्या है? हीलियम है ना। ये Ne क्या है? नियॉन। दोस्तों ये अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इन सबके बारे में पढ़ेंगे। Ar क्या है यहाँ पर? आर्गन, बिल्कुल सही। बाकी Kr होता है क्रिप्टन, Ze होता है जेनॉन, Rn तो पढ़ोगे नहीं 10 तक। ये रेडॉन होता है, रेडॉन होता है। ये रेडियो एक्टिव होता है, कुछ सर्जरी वगैरह में काम आता है, मेडिकल पर्पस। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या है दोस्तों? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम सारे के सारे सेम टाइप के हों, है ना। सेम टाइप ऑफ एटम्स जो कंटेन करेगा वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। अच्छा, अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के भी टाइप्स होते हैं बहुत सारे। मोनोटॉमिक, हम्म, डायटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्राटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। बिल्कुल। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं हमारे पास। पहले हमने क्या देखा? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या है हमारा? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास सारे एटम सेम होंगे। अब मॉलिक्यूल ऑफ एटम के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। नंबर 1 है हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम होते हैं, है ना दोस्तों। तो ये सारे आपके क्या हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्यों? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम है। ये He एक मॉलिक्यूल है, इसमें सिर्फ एक ही एटम है। इस नियॉन में भी एक एटम है, आर्गन में भी एक एटम, इन सब में एक एक एटम है ना। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में सारे एटम एक ही होंगे, ये ध्यान रखना है आप लोग। ओके, हाँ भाई सब लोग ठीक है? तो लिख लीजिए इसको, हम लोग लिख लो है ना। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन होती है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ, या हम ऐसे कह सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एक तरह के एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में, एक तरह के एटम मिलते हैं हमें, बिल्कुल सही। अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के भी टाइप्स होते हैं, है ना। नंबर 1, या ऐसे लिख लीजिए आप लोग, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज ऑफ डिफरेंट टाइप। अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के भी डिफरेंट टाइप होते हैं दोस्तों। तो नंबर 1 हमारे पास क्या है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या थी? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक ही एटम है, मॉलिक्यूल हैविंग सिंगल एटम। और इसका एग्जाम्पल क्या देखा था अभी हमने पीछे? हीलियम, वेरी गुड। और सिंबल क्या था हीलियम का? He। आर्गन का सिंबल Ar। क्रिप्टन का Kr, क्रिप्टन, है ना। बाकी तो एक्सेट्रा लगा देते हैं, बहुत सारे हैं।